डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि खुदा या भगवान वाकई में होता है कि नहीं। ये एक बहुत गहरी चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा सालों साल से होता आ रहा है। जो एथिस्ट होते हैं उनका कहना है कि नहीं, गॉड नहीं होते हैं। अगर है तो साबित करके दिखाओ, अगर है तो वो रोकता क्यों नहीं बुरे कर्मों से। और जो गॉड भगवान अल्लाह में विश्वास करते हैं उनका कहना है कि गॉड है, वो बस हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमें टेस्ट करता है। आप जो कुछ भी करेंगे उसका कर्म आपको बाद में चुकाना पड़ेगा, यानी जजमेंट डे। मुस्लिमों में हेवन, हिंदुओं में स्वर्ग और क्रिश्चियन में जिसे हेवन कहते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लल्लन टॉप ने एक बहुत बड़ा डिबेट रखा था, यानी 20 तारीख को 11 बजे जावेद अख्तर और मुफ्ती समाइल के बीच। जावेद अख्तर साहब एथिस्ट हैं, जो खुदा भगवान को होने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और मुफ्ती समाइल जो कि जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख जो भी हैं, वो विश्वास करते हैं कि खुदा या भगवान होता है, वो उनका पक्ष रख रहे थे। डिबेट काफी शानदार रहा, तो आइए देखते हैं उसमें क्या चर्चा हुई और किसका पलड़ा वाकई में भारी रहा। चर्चा की शुरुआत होती है तो मुफ्ती समाइल आते हैं। मैं बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने जब देखा कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं तो मेरे दिल में यही था, यार वही फिर से धर्म की बातें लाएंगे, धर्म की बातों को लेकर जोड़ेंगे, अपना फेथ दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं शुरू में जब मैं ये डिबेट के बारे में सुना तो मेरे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बोला था क्या फालतू का डिबेट है, वो जावेद साहब तार्किक बात करेंगे, साइंस की बातें लाएंगे, और ये मौलवी साहब आएंगे धर्म की बातें लेकर आएंगे। पर जब जैसे ही डिबेट खुला मैं मुफ्ती समाइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं अपने धर्म की बातें नहीं लाऊंगा, क्योंकि जैसे धर्म की बातें लाऊंगा बातें कहीं और चली जाएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ तर्क वितर्क पर बात करेंगे, हम साइंस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस का कहना है कि साइंस सिर्फ फिजिकल चीज़ों का एविडेंस दे सकता है, और वो जो गॉड है, खुदा है, भगवान है, उसका कोई आकार है ही नहीं, वो नॉन फिजिकल है। तो उसको हम साइंस से जवाब नहीं दे सकते हैं, उसका जवाब सिर्फ तर्क वितर्क से ही दे सकते हैं। डिबेट की शुरुआत हुई, डिबेट बहुत अच्छी जा रही थी। तभी जावेद साहब ने एक बात कह दिया कि जिस चीज़ को मेजोरिटी लोग कहते हैं वही सही है। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस चीज़ को मेजोरिटी लोग कह दे कि ये सही है वही सही है। तो एक तो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सही है तो जब यहूदियों को कत्ल हो रहा था जर्मन में, और वहां पर बहुत सारे जो नाजी थे वो इसके समर्थन में थे, तो क्या यहूदिया का कत्ल जायज़ है? तब जावेद साहब ने कहा नहीं, मैं तो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी की सबसे ज्यादा जिसको लोग मानते हैं। तब मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग तो भगवान, खुदा, ईश्वर मानते हैं, इसका मतलब हम लोग सही, अब गलत है। तब होना क्या था, जावेद साहब शौक हो गए, उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। फिर जावेद साहब का दूसरा तर्क आया, जो कि मैंने बहुत जगह सुना हुआ है, यार तुम धर्म की बात करते हो, धर्म की तुम्हारी हर बातें लिखी रहती है, तो फिर ये जो डायनासोर है उसके बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्यों नहीं लिखा हुआ है कि डायनासोर थे? किसी भी धार्मिक किताब में नहीं है। तब इस पर मुफ्ती साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। मैं वहां पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उन्होंने कहा कि क्या मैथ की किताब में भी डायनासोर का जिक्र है? नहीं ना, इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि मैथ बेकार है, मैथ की चीजों में मैथ रहेगा। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप डायनासोर के बारे में जानिए। और ये बात वाकई में सही है, अगर किसी भी किताब में डायनासोर का जिक्र होता भी धार्मिक किताब में, तो लोग कहते हैं कि बंदर का जिक्र क्यों नहीं है? हजारों स्पेसीज हुए हैं दुनिया में, किसी का नाम तो छूट जाएगा, तब कोई जोड़ के आएगा, अच्छा इसका नाम क्यों नहीं, मतलब कि तब तुम्हारा धर्म गलत है, हम एथिस्ट लोग सही हैं, तो अपना पॉइंट सही कर लिया। फिर बात अच्छी चल रही थी। जावेद अख्तर साहब ने अपना पक्ष रखने के लिए जोड़ा है कि जहां पर धार्मिक लोग जहां वहां पर कुछ नहीं है फ्रीडम, वहां पर सिर्फ बर्बादी है। उन्होंने मिडिल ईस्ट का जोड़ दिया, मतलब जहां पर मुस्लिम है। यहाँ बात चल रही थी धर्म में विश्वास करना वर्सेस ना विश्वास करना, पर वो डिबेट को खींच लिया धर्म में विश्वास ना करना वर्सेस इस्लाम। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट का जिक्र कर दिया कि मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, औरतों को आजादी नहीं है, गाड़ी नहीं चलानी देती। उस पर मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप यूरोप की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा रेप तो यूरोप में ही होता है। वहां पर जितने भी औरतें काम करना जानती है, 95% का कंप्लेंट है कि वहां पर उनके साथ हरासमेंट होता है। फिर जावेद साहब वहां पर भी शौक हो गए, भाई बुराई तो कहीं पे भी हो सकती है ना, हर देश में हर जगह पे है, चाहे आप कितनी भी सिविलाइज सोसाइटी हो जाओ। फिर जावेद साहब ने कहा कि हमारा साइंस कहता है कि भगवान है का नहीं हम नहीं मानते। इस पर मुफ्ती साहब ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तो फिर मान लीजिए ना हम नहीं जानते, दावा क्यों करते हैं कि नहीं है? हो सकता है कि हो। बेचारे जावेद साहब का मुंह वहां पे भी उतर गया। वैसे पूरे डिबेट में जावेद साहब कांपते नजर आए पहली बार। फिर बात चलते चलते आ गई गजा पे। गजा पर जब जावेद साहब ने कहा कि इतने 45,000 के करीब बच्चे मार दिए गए, कहां था तुम्हारा अल्लाह, कहां था तुम्हारा खुदा भगवान, क्यों नहीं बचा लिया? तो वहां पर मुफ्ती साहब ने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो इनका साथ हुआ है उसका कहीं ना कहीं कर्मा चुकाना पड़ेगा। पर यहां मैं मुफ्ती साहब की बातों से इंप्रेस नहीं हुआ। इसके पीछे मेरा एक तर्क है, जिन 45,000 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी, आप कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ बाद में होगा। किस चीज का इंसाफ होगा भाई? वो तो बच्चे मर गए, चिथड़े उड़ा दिए गए, वो भी इस समय में पूरी दुनिया देखता रहा उनके चिथड़े उड़ते रहे, कोई नहीं रोकने गया। और आज भी उन पर बम गिराए जा रहे हैं, आज भी बच्चे मारे जा रहे हैं। उनकी दुनिया, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, पूरा शहर उड़ा दिया गया। क्या कर लेगा कर्मा आकर? उनका घर वापस दे देगा, उन बच्चों की जान वापस दे देगा? उनके लिए तो कोई जैसे सही नहीं। अगर खुदा वाकई में तो उनको क्यों नहीं रोकने गया? वो दिन रात तड़पते रहे, दुआ मांगते रहे, अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करते रहे, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहे कि कोई हमें बचा लो, कोई हमें रोक लो। कोई नहीं आया बचाने, बेचारे मर गए। माँ के पेट में बच्चा होने से लेकर 10 साल 12 साल, इन सबके बीच में जितने भी एज, मंथ, दिन के बच्चे होते हैं सब मारे गए और कोई बचाने नहीं आया। फिर मुफ्ती साहब ने उसका ही कहा ये तो टेस्ट है। फिर मुफ्ती साहब ने कहा ये तो फ्री विल से अपने इंसान करता है, मतलब इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होता है, अपने बुराई का इस्तेमाल करके करता है, पर इसकी सजा उसको मिलेगी आखिरत में मिलेगी। पर मेरा तर्क है कि अगर आखिरत में भी ना मिले तो भाई जो मार दिए गए उनको कहाँ जस्टिस मिले? कोई नहीं। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, 100 साल सुपर पावर बना हुआ है, उसने वियतनाम, जापान, मिडिल ईस्ट में करोड़ों लोगों को मारा है,
कुछ हुआ उसको, ऐसे ही सुपर पावन बना हुआ है, कहाँ गया कर्मा? वो तो मारकर वहां पर जाकर आराम से जश्न मनाते हैं। और खूब होता है, दुखी होता है तो कह देते हैं आई एम सॉरी। 10 लाख लोगों को मार दिया, बस मैंने बोल दिया सॉरी, दुनिया के लिए हो गया, सॉरी बोल दिया। डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पूरी वीडियो जाकर देखना चाहिए और अपना अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आपका तर्क क्या है। क्या मुफ्ती साहब सही हैं, क्या जावेद साहब सही हैं, क्या दोनों ही गलत है, क्या दोनों को कुछ और बातें रखने चाहिए थे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।